बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स दें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो है वो आप तक पहुंच पाए। आज हमारा सब्जेक्ट है अकाउंट्स, और अकाउंट्स में जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ उसका नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये बीकॉम पार्ट 1 के 2016 के फाइनल इम्तहान में ये सवाल आया था। आज का जो टॉपिक है वो इंटर कॉमर्स, बीकॉम, ओ लेवल, ए लेवल, बीबीए, एमबीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। The accountant of Zulfikar and Sons has extracted the following data from its cash book and its bank statement on January 25th, 2017. Balance as per cash book 49,500 and balance as per bank statement 54,620. उसके बाद ये सारे ट्रांजैक्शन है वन बाय वन। रिक्वायर्ड में है कि हमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। तो आइए वन बाय वन ट्रांजैक्शन को लेते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्म का नाम आएगा या ओनर का नाम आता है, जुल्फिकार एंड सन्स बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन जनवरी 25, 2017। उसके बाद एक साइड पे आएगा कैश बुक और एक साइड पे आएगा बैंक बुक। सबसे पहले हमारे पास आएगा बैलेंस। बैलेंस जो हमारे पास सवाल में दिया हुआ है, कैश बुक का 49,500 है और बैंक का है 54,620। ओपनिंग बैलेंस जो कैश बुक का है वो 49,500 हमने यहाँ से लिया और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस हमने यहाँ से लिया है। तो उसके बाद वन बाय वन ट्रांजैक्शन को हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट डे डिपॉजिट नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट 12,500। इसका मतलब यह है कि बैंक में आपने रेट डिपॉजिट किया है और ये बैंक में आज नहीं तो कल ये ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने ऐड लिखा और यहाँ पे आपने पर्टिकुलर मिलकर लिखा है लेट डिपॉजिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर्स नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 20,000। इस एंट्री का मतलब ये है कि कस्टमर ने आपके बैंक में पैसे डाल दिए हैं, आपको अपनी कैश बुक पे लेकर आना है। तो ऐड आपने यहाँ पे लिखा है अकाउंट रिसीवेबल और ये कैश बुक में आपने ऐड कर दिया है। नेक्स्ट एंट्री है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इनटू द बैंक फॉर पेमेंट 9,500। इसका मतलब ये है कि कैश चेक को आपने काट कर दे दिया है, आज नहीं तो कल सप्लायर जो है वो आपके अकाउंट में से पैसे विड्रॉ कर लेगा। तो ये 9,500 बैंक में से माइनस होगा और इसके सामने आएगा लेस अनप्रेजेंटेड चेक। एंट्री नंबर 6 है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक ₹7,280। इसका मतलब ये है कि आपने चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया है लेकिन ड्यू टू सम एरर या किसी भी रीज़न से वो आपके अकाउंट में अभी तक नहीं आया। ये ऐड होगा अनक्लियर चेक करके और ये 7,280 बैंक में जाके ऐड हो रहा है। ये एंट्री नंबर 7 है कैश डिपॉजिटेड ₹6,500 वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज 5,600। इस ट्रांजैक्शन की वर्किंग कुछ इस तरह है कि 6,500 आपके अकाउंट में आना था जो कि सही अमाउंट था, लेकिन आपने गलती से 5,600 आपने ऐड किया। तो इसका मतलब है 900 का डिफरेंस है। 900 को जब आप ऐड करोगे तो ये 6,500 आएगा, लेकिन 900 जो आपने किस साइड पे आपने इसको ऐड किया है, डेबिट साइड पे, तो इसलिए ये कैश बुक में ऐड होगा। ये अमाउंट कैश बुक में जाके ऐड हो रहा है और यहाँ पे ऐड होके आ जाएगा अंडर स्टेटमेंट अमाउंट। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 1,000। बैंक सर्विस चार्जेस जो होता है वो हमेशा कैश बुक में से माइनस होता है और यहाँ पे भी इसको मैंने माइनस किया है 1,000 ब्रैकेट लगा के लेस बैंक सर्विस चार्जेस। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है प्रोमोसरी नोट पेड बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹10,400। इस ट्रांजेक्शन का मतलब है कि बैंक ने प्रोमोसरी नोट अपने पास से दे दिया है, आपको अपनी कैश बुक में से इसको लेस करना है। तो 10,400 कैश बुक में से लेस होगा और यहाँ पे आएगा लेस नोट पेड बाय बैंक। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रेंट कलेक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹5,000। इस ट्रांजेक्शन का मतलब है कि बैंक में 5,000 आया है रेंट इनकम, तो आपको अपनी कैश बुक में भी इसको ऐड करना है, इसलिए यहाँ पर ऐड रेंट इनकम लिखा और कैश बुक में जाके ऐड हो गया है। लास्ट ट्रांजेक्शन है कैश डिपॉजिटेड ₹1,200 बट रिकॉर्डेड बाय बैंक एज 2,100। ट्रांजेक्शन की वर्किंग कुछ इस तरह होगी कि आपने 1,200 बैंक में डिपॉजिट किया था, लेकिन बैंक ने यहाँ पर एंटर कर दिया है गलती से 2,100। तो इसका मतलब ये है कि 900 का फ़र्क है। 900 जो है जब भी अमाउंट ज़्यादा होता है तो उसके अपोजिट साइड में कम किया जाता है, तो 900 यहाँ आ जाएगा और ये जो 2,100 में से 900 जाएगा तो ये फिर से 1,200 हो जाएगा। तो ये जो अमाउंट कम हुआ है ये कौन से साइड पे जाके कम हुआ है, क्रेडिट साइड में जाके कम हुआ है, इसलिए 900 जो है बैंक में से कम होगा और यहाँ पर लिखा जाएगा लेस ओवर स्टेटमेंट अमाउंट
और यहाँ पर हम कैश बुक और बैंक बुक को अमाउंट को जब ऐड किया तो सेम आना चाहिए, जो कि यहाँ पे भी आ रहा है 64,000 और 64,000, और यहाँ पे हम लिख देंगे एडजस्टेड बैलेंस। और इसके साथ ही आज का टॉपिक हमारा एंड होता है। थैंक यू वेरी मच।